मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो 12th क्लास का टॉपिक है ये, और मेडिकल के लिए, आईटी मेन के लिए, आईटी एडवांस के लिए, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंप्लीट बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल या ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 12th क्लास मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए। और इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बॉन्डिंग में भी 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। एक है वीबीटी, सबसे फेमस है ये वीबीटी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी और फिर सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सारी थ्योरी से क्वेश्चन मिलेगा, सब थ्योरी से मिलता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आता है वीबीटी से। इसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। 25 पॉइंट फाइनल हो चुका है। मुझे करना था 50 पॉइंट तक, प्रैक्टिस कराना था। ठीक है, काफ़ी छोटा सा थ्योरी है, केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है, खूब सारा प्रैक्टिस। 100+ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मैं पूरा तो नहीं कर सकता हूं, बट बेस्ट क्वेश्चन सब मिला करके 50 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दिया था आपको लेक्चर 2 में, और ये दोनों मिला के 25 पॉइंट हो गया। नाउ 26 कुछ नए पॉइंट, 6, 7 कुछ नए। बीबीडी में कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका रीजन पता चल जाएगा, बट कुछ एक्सेप्शन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन के लिए कोई रीजन नहीं है, बस छोटा सा एक लाइन लिखा रहेगा, उसको फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं। 26 में अभी मैं एक्सेप्शन कर रहा हूं। कुछ एग्जाम्पल मैं एक्सेप्शन का कर रहा हूं, और एक्सेप्शन कुछ ही हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक मेरा आ रहा है ब्राउन कलर रिंग इन रिंग टेस्ट। सो ब्राउन कलर रिंग इन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। सो नाइट्रेट आयन का ये एक रिंग टेस्ट होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ लेंगे। सो ब्राउन कलर रिंग इन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, वो रिंग का फॉर्मूला ऐसा होता है, पेपर में लिखा रहेगा। Fe होता है, यहाँ पे वाटर होता है, और होल 5 हो गया। यहाँ NO जो होता है वो प्लस चार्ज रहता है, और ये सल्फेट होता है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसका हाइब्रिडेशन जानना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, जैसा कि लेक्चर 2 में पढ़ रहे थे। बट है एक्सेप्शन, क्या रीजन है वो समझ में आ जाएगा। ये आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अदर एग्जाम में भी पूछे हुए क्वेश्चन है। हम लोग एकदम स्लो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम स्लो पढ़ेंगे हम लोग। इसका रीजन पता चल जाएगा। बहुत सारे एक्सेप्शन का रीजन नहीं पता चल पाता है, बट इसका पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग 10th क्लास जाते हैं। 11th क्लास में आप जानते हैं वाटर पे चार्ज तो 0 होता है, और वो NO पे चार्ज है +1 है, और सल्फेट SO4 इस पे चार्ज है 2-। आप नोट कर रहे हैं, लेक्चर नोट कर रहे हैं, आप एक बेस्ट नोट बना रहे हैं। डिफरेंट कलर पेन लेकर के खूब सुंदर अपने राइटिंग में नोट बनाइए। ये नोट आपका रहेगा, तब तक रहेगा जब तक आप साइंस से आप आइस करना चाहते हैं, तब तक ये काम करेगा। नोट बनाइए, प्लीज नोट बनाइए, अच्छा सा नोट बनाइए। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और खूब पढ़िए अच्छे से। 1 वीक, हर वीडियो में मैं बोलता हूं 1 वीक के लिए, प्लीज 1 वीक के अंदर। कोई जरूरी नहीं है एक दिन, एक हफ्ते, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए। बेस्ट स्टूडेंट आप हैं, 1 डे इज एनफ। जिसको करना है 1 दिन में कंप्लीट कर लेगा, जिसको नहीं करना है वो साल भर में भी कुछ नहीं करेगा। रूल जानते हैं आप, नेचर का रूल, अपने आप को पढ़ने का रूल सबको पता है। फिर भी हम क्रिटिकल कंडीशन में कि मे भी कहीं आपको जाना हो, टाइम नहीं मिल रहा हो, तो 1 वीक इज एनफ। प्लीज कंप्लीट कर लीजिए 1 वीक में। बेस्ट स्टूडेंट 1 डे सेम डे कंप्लीट कर लीजिए। सो ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम बनाते हैं आयरन।
वाटर होल 5 NO प्लस, यहाँ सल्फेट, ऐसा होगा। चलिए पहले लेक्चर 11th क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलिए वर्क करते हैं पहले कि ये X हो गया 5 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, सल्फेट -2 इक्वल टू 0, X प्लस 1 इज इक्वल टू 2, X इज इक्वल टू प्लस 1, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, सो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो +1, आयरन किस फॉर्म में हो गया तो आयरन +1 के फॉर्म में हो गया। 11th क्लास सबसे पहले रूल तो यही है। दूसरा, क्या आप इस कॉम्प्लेक्स को देख करके, चाहे मैं इधर कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, इस कॉम्प्लेक्स को जब ऐसे आप देख रहे हैं कि Fe है और ये है वाटर है और होल 5 है और ये NO प्लस नाइट्रोनियम आयन और ये है सल्फेट। बताइए अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड काउंट करूंगा तो ये है 5 और प्लस 1, ये वाला है 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया वो है 6, 5 + 1 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ये तो कंफर्म है कि इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 होगा या फिर d2 sp3 होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, ये तो फिक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यही तो होने वाला है। चलिए ये छोटा छोटा पॉइंट हम लोग देखते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आयरन +1 पे। आप जानते हैं कि आयरन जो है 26 होता है, इसका फिगर आप जानते हैं, आर्गन 4s2 3d6, ऐसे आयरन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आर्गन हो गया। ये है 4s1 और 3d6, ऐसे। और बेटर लिखना चाहें तो आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन 3d6 4s1, आप लिखना चाहें 4p0 4d0 लिख सकते हैं। ये सारी बातें अभी तक जो हुआ, ये पार्ट हुआ 11th क्लास, ये पार्ट हुआ सिंपल सा चीज़ें, ये भी पार्ट 11th क्लास है। अब चलिए 12th क्लास डिस्कस करते हैं, देखते हैं कहाँ एक्सेप्शन आता है, क्यों एक्सेप्शन आ रहा है, इसमें रीजन भी पता चल जाएगा आपको। कुछ एक्सेप्शन का रीजन पता चलता है, सबका नहीं, बट एक्सेप्शन है कम, इसको आप एक साथ कलेक्ट करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मेरे पास है आयरन प्लस है, मैं इसका ड्राइंग कर रहा हूं, आर्गन 3d6 का मतलब फिगर ऐसा हो गया, वन 2 3 4 5 6, 3d6 का ये फिगर हो गया 3d6। 4s1 का फिगर ऐसे हो गया, 4p0 फिगर ऐसा होगा, 4d0 फिगर ऐसा होगा। देखिए आप समझिए, देखिए अब आपका देखेंगे 5 वाटर आया का मतलब ये 5 पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आया, 1 NO प्लस आया, ये भी लिगेंड है तो 1 पेयर लेके आया, टोटल हो गया कितना 6 पेयर, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। कैसे लिगेंड, वीक लिगेंड। तो जब ये लोग गया, ये लोग वीक लिगेंड, ये लोग गेस्ट बन के इसके पास गया कि मुझे 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो आयरन बोला, ये आयरन प्लस बोला कि ठीक है आप लोग तो वीक लिगेंड हो तो आप जाओ इधर बैठ जाओ, इधर जाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसको बोला कि जाओ उधर जाके आप बैठ जाओ, जो रूम खाली है वीक, आप लोग वीक लिगेंड है इधर जाके बैठ जाइए। तो ये लोग बोला कि अगर हम लोग बैठ जाएंगे, अगर हम लोग इधर बैठेंगे तो हम लोग का हाइब्रिडेशन होगा p3 और इसका नाम होगा d3। ये लोग बोला कि अगर हम लोग उधर जाके बैठेंगे तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा p3d3,
जबकि P3D3 तो होता ही नहीं है। हाइब्रिडेशन या तो हमको ये दीजिए, बोला कि या तो हमारा हाइब्रिडेशन ये वाला दीजिए sp3d2 दीजिए या d2sp3 दीजिए। ये जब गया ये लोग 12 इलेक्ट्रॉन बैठा और ये वीक है, क्योंकि स्ट्रांग तो 3 ही है, ये वीक है तो ये बोला कि जाइए उधर बैठिए, वीक लोग को इधर जहां जहां जगह मिलता है बैठते जाइए। तो ये लोग बोला कि अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो साइंस का रूल ही चेंज हो जाएगा। तो आर्यन बोला फिर क्या चाहिए आपको, आर्यन बोला कि आपको क्या चाहिए। तो ये लोग बोला कि कम से कम हमको ये तो दीजिए, कम से कम एस का एक रूम तो दीजिए। ये लोग मिलके बोला कि हमको कम से कम ये रूम तो खाली करके दीजिए। इधर बैठने के लिए आप बोल रहे हैं, ठीक है इधर बैठ जाएंगे तो साइंस का रूल कैसे फॉलो करेंगे आप? आपको चाहिए sp3d2 या d2sp3। तो बोला इन लोग बोला कि हमको कम से कम ये रूम दे दीजिए, हमको एस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि चाहे आप ये पढ़े चाहे ये पढ़े एस का रूम तो चाहिए ही। देखिए ये एक्सेप्शन समझ में आ जाएगा आपको, क्यों हो रहा है एक्सेप्शन वो समझ में आ रहा है कि एस का एक रूम तो चाहिए, भले ही ये वीक लोग है। तो आर्यन बोलेगा ठीक है आपको एस का एक रूम चाहिए, तो आप क्या करिए कि इसको इस एस वाले को पुश कर दीजिए, यहां बिठा दीजिए, एक ही बिठाइएगा, बोला कि एक ही को बिठाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये एक्सेप्शन हो गया, वीक लिगेंड है फिर भी वीक लिगेंड एक को पुश कर दे, एक को ही, क्योंकि आपको सिर्फ एस का रूम चाहिए, ठीक है। और यहीं से साइंस जो होता है ना, यही पूछा जाता है आईटी में, पूछता है आईटी में पूछता है कि इस कॉम्प्लेक्स में, ऐसे पूछता है कि इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना। तो बहुत सारे लोग लिख के आते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड 1 2 3 4 5, बहुत सारे लोग लिख के आते हैं कि 5 है, 5। बस ऐसे देखते हैं, आधा अधूरा देखेंगे नॉलेज, बोलेंगे अच्छा वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड तो उधर जाएगा, वीक लिगेंड तो पुश नहीं करेगा तो 5 हो गया। गलत आंसर, गलत हो गया, 5 गलत है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका 3 सही है। ये आईटी पूछते हैं, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपर्ट लोग भी गलती करता है। लोग यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये लिख लेगा, ऐसे लिख लेगा, फिगर बना लेगा, फिर बोलेगा अरे ये तो वीक है, वीक तो पेयरिंग नहीं करता है, वीक पेयरिंग नहीं करेगा, वीक इधर भागेगा। वो लोग बनाता नहीं है फिगर, बस मन में वीक तो पेयरिंग नहीं करेगा, उधर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 अनपेड 5 गलत, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे एक एस का एक रूम चाहिए, तो एक रूम चाहिए तो एस को बोलता है कि ठीक है आप इसको पुश कर दो। अब बोलता है कि एक ही को बस पुश करना, तो देखिए ये वीक है फिर भी एक को पुश कर देगा, साइंस के रूल को फॉलो करने के लिए। अब आप बना लेंगे यहाँ पे। तो ये इसका रीजन देखिए समझ में आ गया, ये है ना एक्सेप्शन, समझ में आ गया आपको कि क्यों पुश कर रहा है, इसलिए कि वो आपके साइंस के रूल को फॉलो करना है तो पुश करना होगा। और ऐसे अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया 12 इलेक्ट्रॉन, तो अब ऐसे बिठाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सबसे जो लिखना हो आप लिख लीजिए। हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2, ये है आउटर, बाहर में है, डी बाहर का लिए, आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स, आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स। So outer orbital complex, now octahedral, शेप पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल से, इसका शेप जो होगा ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। अनपेड यहाँ दिखेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 नहीं, कई लोग 5 लिख के चलाता है, सिर्फ इसको देखेगा बोलेगा 5 हो गया, क्योंकि वीक लिगेंड है। सही से समझिए आप, ये पूछ चुका है आईटी एडवांस में क्वेश्चन। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है ना, उसके चलते ये पैरामैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट √n इंटू n+2 होता है, √15।
सो √15 बोर मैग्नेटो हो गया। तो ये था एक्सेप्शन, एक डिफरेंट एग्जांपल। रिंग टेस्ट में ब्राउन कलर रिंग है जो फॉर्मेशन होता है, और ये एक्सेप्शन है, वीक लिगेंड है, फिर भी ये एक लोग को पुश कर देता है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये तो समझ में आ गया एक्सेप्शन। नेक्स्ट देखिए, कुछ एक्सेप्शन नहीं समझ में आएगा, मैं बताया, जहां समझ में आएगा वो मैं बता दूंगा। कुछ एक्सेप्शन सिर्फ बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा होता है, ठीक है, बहुत कम है, 6 है, 6 होंगे, 6 या 7 होंगे। मैं एक सब लिस्ट बना देता हूँ एक एक करके। नेक्स्ट 27, एक कॉम्प्लेक्स है, ये Ni है, निकल, पीएच का होल थ्रेस P। आप नोट करिए, मैं समझाता हूं। देखिए, वो नया आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। सबसे पहले ये समझेंगे आप, पीएच का होल थ्रेस P, ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं साइंस में ट्राई, ठीक है, फिनाइल फॉस्फोरिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है भाई, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ चार्ज नहीं होता है, ये एक न्यूट्रल है, लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है। सो जो चीज नया आएगा, जैसे ये नया फिगर आ रहा है, तो वो मैं समझा दे रहा हूँ। नया क्या है, ऑर्गेनिक में तो पढ़े ही हैं ये सब चीजें, आप जानते हैं। इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो पीएच और फॉस्फोरस, पीएच और पीएच, और बेटर समझेंगे तो ऐसे ऐसे कर लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ इसके पास लोन पेयर है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड है, बट न्यूट्रल है। नया था वहां पे तो मैंने लिख दिया न्यूट्रल है। सो नेक्स्ट देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने 11th क्लास को। सो जब न्यूट्रल है तो यहाँ निकल को ऐसे लिखेंगे x प्लस, ये पूरा न्यूट्रल है तो 4, और यहाँ चार्ज तो 0 है, इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल 0। ठीक, थोड़ा इस पे गौर करते हैं। अब आप बताएंगे इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे या तो चांस है sp3 या फिर चांस है dsp2 है। तो ये चांस, साइंस तो यही बोलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। ये अपना रूल्स फॉलो करिएगा। ये एक्सेप्शन है और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन है और समझ में। यहाँ सबसे ऊपर में लिख लीजिएगा, कौन सा पॉइंट आप लिख रहे थे, 27। प्लीज वहां 27 के सबसे ऊपर में लिखिएगा, तो यहाँ जरूर लिख लीजिएगा एक्सेप्शन, क्योंकि कुछ एक लाइन से मैं एक्सेप्शन बताते जाऊंगा। 6, 7 जो भी एक्सेप्शन है साइंस में, एक प्लीज 27 के सबसे ऊपर जो लिखे थे पॉइंट, एक्सेप्शन इन VBT जरूर लिख लीजिएगा। ये भी एक्सेप्शन का ही एग्जाम्पल है, बट समझ में आ जाएगा, ये वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, आप जानते हैं निकल का, आप जानते हैं ये 28 होता है, जिसका मतलब होता है आर्गन, 4s2 और 3d8, 3p0, सॉरी 4p0, 4d0, ऐसे करना।
अब मुझे लिखने दीजिए यहाँ पे, ये सारा 11th क्लास हुआ, 12th क्लास। देखिए ये है आर्गन 3D8, 3D8 समझिए, 3D8 का मतलब ऐसे हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 3D8 हो गया। 4s2, 4s2 हो गया। 4p0, 4d0। तो ये ड्राइंग हो गया आपका। देखिए ये PH3 का होल P ऐसे है और ये 4 लोग हैं, तो वो 4 लोन पेयर लाया और ये 8 इलेक्ट्रॉन लाया, बट ये लिगेंड जो है वीक है, सो वीक लिगेंड है। अब ये वीक लिगेंड इसके पास गया, ये बोला कि अगर आप वीक हैं तो आप यहां बैठिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो बोला कि ऐसे बैठिए। वीक हैं तो आप जो जगह खाली है वहां बैठिए। तो ये बोला कि अगर मैं ऐसे बैठ जाऊंगा तो मेरा नाम होगा P3D1। P3 3 P का बॉक्स ले लिया और D1। तो बोला कि ऐसा तो नाम होता नहीं है, क्योंकि साइंस का तो रूल यही है कि अगर आपका ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो उस केस में या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। s का रूम चाहिए, ये बोला कि नहीं हमको s का रूम चाहिए, क्योंकि साइंस को फॉलो करना है तो s का रूम चाहिए। तो देखिए ये सब एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, कुछ ही है, तो ये तो समझ में आ रहा है, ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। तो ये बोले ठीक है, जब आपको s का रूम लेना है तो ये s चाहिए, तो आप दोनों इलेक्ट्रॉन को, एक को यहाँ एक को यहाँ भेज दीजिए, दोनों को भेज दीजिए। तो देखिए ये वीक लिगेंड है, फिर भी इसने पुश कर दिया, क्योंकि हाइब्रिडेशन को फॉलो करना है आपको। तो जैसे ही पुशिंग हुआ, अब ये हो गया ऐसा एग्जाम्पल। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। एट इलेक्ट्रॉन बता दीजिए। सबसे लिख दीजिए sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डाई मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। तो सारा रूल आ गया आपको। नेक्स्ट, ट्वेंटी एट। एक्सेप्शन VBT, नेक्स्ट एग्जाम्पल। दो समझ में आ गया, बाकी आगे नहीं, आगे जो होगा वो मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करिएगा। ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, कॉपर अमोनियम सल्फेट। हर एग्जाम में आया हुआ, आईडी मेन, एम्स में, नीट में, आईडी एडवांस में कई बार पूछा हुआ। कॉपर अमोनियम सल्फेट लिखने का तरीका ये, कॉपर अमोनियम सल्फेट ऐसे लिख देगा, चाहे ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आईटी एडवांस में 3 बार 4 बार पूछ चुका है ये एग्जाम्पल। बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सब एक ही जैसा क्वेश्चन आता है, चाहे एडवांस हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे एम्स हो। चलिए फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपना 11th क्लास, X4 अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +2, X का वैल्यू +2, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर +2, कॉपर +2, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, कॉपर +2 हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है कॉपर +2 का ड्राइंग करना है, डायरेक्ट करिएगा। आर्गन 4s1 3d10 होता है, तो एक निकल गया S से, एक निकलेगा D से। सो 3d9, 4s0, 4p0, 4d0, फिगर बना दीजिए। देखिए आर्गन 3d9, हो गया। 4s0, 4p0, छोड़िए 4p से भी हो जाएगा। देखिए अब समझिए, आप क्या जानते हैं, आप जस्ट जो आप पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से तो आप ऐसे प्लान करिएगा। 4 अमोनिया का मतलब हुआ 4 लोन पेयर का मतलब हुआ 8 इलेक्ट्रॉन, और ये अमोनिया जो है एक वीक लिगेंड है। आप तो यही जानते हैं, आप तो यही प्लान करिएगा ना कि एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड जैसे ही यहाँ गया और जाते ही आप ऐसे प्लान कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप फिगर बना देंगे sp3। जनरली लोग तो यही करेंगे, यही करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, यहाँ 12th क्लास में लिगेंड हो गया, वीक लिगेंड, जस्ट वीक लिगेंड को जहाँ जगह मिला वहाँ बैठ गया। इसका मतलब इसका फिगर जो होना चाहिए वो 3D टेट्राहेड्रल, फिगर 3 डायमेंशनल हुआ। इसका फिगर जो है वो कुछ 3D ऐसा होना चाहिए, 3 डायमेंशनल फिगर। बट लैब में जब देखा गया ना, इसका लैब में देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है इसमें कि जब लैब में इसको जाके चेक किया गया कि क्या ये फिगर 3D आ रहा है, तो दिखा कि नहीं, ये फिगर 3D नहीं है, ये तो फिगर बस ऐसे दिख रहा है, ये फिगर एक जस्ट प्लेन में आ रहा है, इस पर प्लेन में बैठा हुआ। लोग समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि साइंस तो यही है कि कॉपर अमोनियम सल्फेट जस्ट गया यहाँ, ऑक्सीडेशन नंबर +2, फिगर हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब आप बॉन्डिंग करेंगे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन वीक को भरेंगे तो sp3, और sp3 तो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल 3D, लैब में चेक किया लोग तो निकला ये 2D। लोग बोले कि ये कैसे होगी, होना चाहिए 3D, 2D कैसे निकल रहा है। तब यहाँ साइंस में बोला गया कि देखिए इसमें होता क्या है ना, कि इस कॉम्प्लेक्स में एक्सेप्शन है, बट कोई रीजन नहीं। जहाँ दो था एक्सेप्शन, मैंने रीजन समझाया, वो आराम से समझ में आ गया। यहाँ बस यही लिखा हुआ है कि हम लोग बना रहे हैं तो निकल रहा है 3D, हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 3D। लैब में लोग जाके चेक किया तो निकला ये 2D। अब लोग कंफ्यूजन हो गया कि 2D क्यों हो रहा है। तब साइंस में लोग बोला कि ऐसा है कि इसमें, इस वाले कॉम्प्लेक्स में, कॉपर अमोनियम सल्फेट में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ जंप कर जाएगा। फिर लोग बोला अच्छा जंप करने से क्या फ़ायदा होगा, तो बोले कि जंप करने से देखिए क्या फ़ायदा होगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जंप कर गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ऐसे, तो जंप करके उधर चला गया, जाके लास्ट में वहाँ बैठ गया, और जब लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा
जाके यहाँ बैठ गया। तो आपका अब जो 8 इलेक्ट्रॉन बिठाना है, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर साइंस में रूल बना कि ये तो DsP2 है, ये तो DsP2 है, DsP2 निकला है। और DsP2 तो होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर तो 2D है। तो ये लैब से पता चला कि इसका हम लोग बना रहे हैं तो 3D, रियल में देखा जा रहा है लैब में तो 2D। तो साइंस में बोला गया कि लगता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर पे जंप कर गया। ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे ऐसे जंप करके उधर भाग जाता है और अब जाके बन गया स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर जो हो गया वो 2D हो गया। अब ये 2D फिगर है और अब सारा रूल, बाकी सब रूल सेम है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, पारा मैग्नेटिक मोमेंट √3 Bm, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 हो गया। बाकी सारा रूल सेम। फिगर बनाना चाहे तो बना लीजिए। देखिए ये कॉपर अमोनियम सल्फेट, आप इस पे चार्ज यहाँ पे रखना चाहें चाहे यहाँ भी कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स हो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। ये फेमस कॉम्प्लेक्स है एक्सेप्शन इन VBT। नेक्स्ट एग्जांपल, so next 29 exception। देखिए जैसे इसमें एग्जांपल बता रहा हूँ, ये भी थोड़ा आपको रिमेंबर करने वाला एग्जांपल है क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है एकदम नहीं रीजन है कहीं भी, ठीक है। जैसे आप समझिए कि ये कोबाल्ट और मैंने कर लिया NH3 होल 6 Cl2 कर लिया, या कोबाल्ट वाटर होल 6 Cl2 कर लिया। एग्जाम्पल देखिए, आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है जिसमें आप कोबाल्ट को देखेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +2 है, ये +2 आप चेक कर लीजिए। ये भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल में आप जानते हैं, इसमें कुछ बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। और यहाँ इस एग्जाम्पल में अमोनिया, ठीक है, एंड वाटर, ठीक है, act as weak ligand, वीक लिगेंड है अमोनिया वाटर। आप जानते हैं कि अमोनिया है वाटर है, ये वीक लिगेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो तो सिंपल है। बट इसी एग्जाम्पल में अगर वही एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ, देखिए ये एक्सेप्शन यहाँ पे है, अगर कोबाल्ट और NH3 और होल 6 और यहाँ Cl3 मैंने कर लिया, या कोबाल्ट ऐसे कर लिया मैंने और वाटर ले लिया और होल 6 कर लिया और Cl3 कर लिया। देखिए यही सेम एग्जांपल है बट कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इस एग्जांपल में अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहाँ एक्सेप्शन है। ठीक है, वो एग्जाम में दोनों आता है, ये भी फेमस है, ये भी फेमस है, ठीक है। तो एक्सेप्शन इधर है उधर नहीं, बट कंपेयर करना तो जरूरी है ना कि एग्जाम में वो आ गया तो आप ये आ गया तो आप कंपेयर करना सीखिए, ठीक है। सो इनमें ये एक्सेप्शन है,
in above two complex. Ammonia and water act as strong ligand. अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये है एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होगा। वो तो सिंपल है, ये भी दोनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल एकाक के बीच बीच में एक्सेप्शन डाल देता है पेपर में, जैसे एग्जाम्पल देगा उसमें एकाक एक्सेप्शन डाल देता है, इसलिए आपको जो एक्सेप्शन है उसको प्रैक्टिस करना है। अब इसका बॉन्डिंग बनाइए, अब इसका बॉन्डिंग में बनाइए अब आप इसको। इसका बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आपको पता चल गया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आप प्लानिंग कर लीजिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है, कोबाल्ट है +2 है, +3 है सॉरी। ये है 27 और 27, अगर मान लीजिए कोबाल्ट ऐसे लिखते हैं, स्लो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, आर्गन ये है 4s2 3d7 होता है 27। अगर इस कोबाल्ट में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो ये हुआ आर्गन 4s0 3d6 ऐसा हो गया, अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। सो आर्गन हो गया, यहाँ है 3d6 4s0 4p0 ऐसा। 3d6 का ड्राइंग मैं कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 3d6 है, 4s0 4p0 का ड्राइंग ऐसा हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट नाउ 6 वाटर, 6 लोन पेयर, 12 इलेक्ट्रॉन, कोई भी ले लेंगे, अमोनिया लेना है वाटर लेना है, दोनों कुछ भी ले सकते हैं। ये इस एग्जांपल में यहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इस जगह पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आप यहां पे इसको पुश करेंगे, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, और अब आप ड्राइंग करेंगे। चलिए 12 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। जैसे 12 इलेक्ट्रॉन करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन का आप फिलिंग कर लीजिए। अब आपके पास सारे आ गया रिजल्ट। तो यहाँ पे है D2 और sp3, ये है इनर ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डाईमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो ये सारा रिजल्ट आप इसके बारे में आ गया। तो ये एक्सेप्शन हो गया। 29 30 नेक्स्ट एक्सेप्शन इन वीबीटी। देखिए एक कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें छोटा सा एक्सेप्शन है, अलग टाइप का है। इसमें क्रोमियम का यहाँ पे वाटर के साथ रहेगा और Cl3, ये इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है और आसान से इसमें अलग टाइप का है।
इसमें आप क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका निकल रहा है +3, ये होगा। अब अगर आप क्रोमियम +3 बनाएंगे तो क्रोमियम +3 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्रोमियम +3 24 होता है, तो इसका मतलब आर्गन हो गया, 3D3 हो जाएगा, 4s0 4p0 4d0 ऐसा। 3D3 का बनाएंगे फिगर, 3D3 ऐसा है 1 2 3 और ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d। ये होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 6 वाटर है, 6 लोन पेयर है और ये हुआ 12 इलेक्ट्रॉन और है ये वीक लिगेंड, ठीक है, वीक लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड ये वीक लिगेंड है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। तो रूल है वीक जहाँ से जगह मिलेगा वीक को यहाँ बैठना चाहिए, 2 4 6 8 10 12 होना तो चाहिए, ऐसे होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, D2sp3। बट इसमें एक्सेप्शन है ना कि ये इस रूम को नहीं बैठता, यहाँ नहीं बैठ करके ऐसे होना चाहिए इनर, लग रहा है कि ऐसे क्योंकि वीक है फिर भी खाली जगह है ना, खाली जगह यहाँ बैठना चाहिए, तो रूल के हिसाब से लगना चाहिए कि D2sp3 होना चाहिए। बट इसमें एक्सेप्शन है कि इसमें D2sp3 ना हो करके यहाँ बोला जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को फिल यहाँ से शुरू करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका जो हाइब्रिडेशन सही हाइब्रिडेशन आ जाता है वो है sp3d2। ये एक्सेप्शन है, लग रहा था कि इनर ऑर्बिटल होगा बट ये एक्सेप्शन में चला गया आउटर ऑर्बिटल, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये एक्सेप्शन इसमें। सो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल शेप है, आउटर ऑर्बिटल हो गया, बाकी और कोई चेंज नहीं हो रहा है। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3 है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ये पैरामैग्नेटिक हो गया और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया √15 हो गया, √15b। नेक्स्ट थर्टी 31 एक छोटा सा रूल है, वो रूल फॉलो करना है, वो भी काफी आता है। सो कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम, ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लेटिनम कॉमा पैलेडियम कॉमा Ru एंड RH। सो सारा कॉम्प्लेक्स जितना भी प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स है, Ru का कॉम्प्लेक्स है, RH कॉम्प्लेक्स है, इन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये हम लोग डायरेक्ट यूज करना है, ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। तो हैवी मेटल, जो हैवी मेटल है, प्लेटिनम हुआ, प्लेटिनम का खूब पूछा गया, पैलेडियम हुआ, Ru हुआ, RH हुआ। अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 में इनमें डायरेक्ट आपको यूज करना है DsP2, तो इनके डायरेक्ट आप यूज करिएगा DsP2। ये भी बहुत आता है पेपर में, जैसे मैं एग्जाम्पल को करके दिखा देता हूँ। तो सारे कॉम्प्लेक्स जितने भी प्लेटिनम, पैलेडियम, Ru, RH का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 लिगेंड जो कि रहेगा आपका स्क्वायर प्लेनर, सब DsP2। डायरेक्ट आपको देख के बात करना है। जैसे ये एग्जांपल कई बार पेपर में आएगा, प्लेटिनम ऐसे लिखा रहेगा और NH3 है होल ट्वाइस Cl2। ये काफ़ी फेमस कॉम्प्लेक्स है, कई हर एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, तो ये जैसे ही देखेंगे कि ये 2 है और प्लस ये 2 है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4
देखते ही आप इसका डायरेक्ट बोलना है कि प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, 4 कोऑर्डिनेट्स नंबर में, हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट बोल देना है। DsP2 लोग बोलते हैं शेप बताइए, शेप बोलिएगा स्क्वायर प्लेन। तो लोग बोलते हैं ठीक है, ये तो चलो आप बता दिए शेप और स्क्वायर प्लेनर, ये कैसे बनाओगे अनपेयर्ड, पारामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, ये कैसे क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो हमें सब चीज़ चाहिए, शेप चाहिए, अनपेयर्ड चाहिए, पारामैग्नेटिक चाहिए, डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, सब चीज़ चाहिए। तो ये तो याद करने वाला बात हुआ। लोग बोलते हैं ये तो याद करने वाला हुआ। हाँ बोलते हैं हाँ एक्सेप्शन है, चलिए 2-4 एक्सेप्शन याद ही कर लीजिए। अगर आपको टाइम बच जा रहा है, यहाँ पे प्लेटिनम, पैलेडियम, Ru, RH हैवी मेटल, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर DsP2 है, बट ये कैसे निकालेंगे? बन जाएगा, बन जाएगा। देखिए बना के दिखाता हूँ मैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अनपेड बन जाएगा आपको। प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2, देखिए यहाँ पे, इसको मान लीजिए X, और ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल रहा हूँ। 2 अमोनिया 0 होता है, 2 क्लोरीन -1 होता है, इक्वल टू 0, X का वैल्यू +2। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका मतलब प्लेटिनम +2। और ये ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये DsP2 है, ये DsP2 है। इसमें हमें अनपेयर्ड निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वर्क करते हैं। सो वर्क करने से पहले आपको ये सब प्लान देखिए ऐसे बना लीजिए। जैसे प्लेटिनम का मुझे एटॉमिक नंबर मान लीजिए नहीं पता है, कोई बात नहीं, अगर पीरियोडिक टेबल आपको पता है ना कि पीरियोडिक टेबल, तो वो आप बना लीजिएगा। देखिए इस फैमिली को ध्यान रखिए, एक फैमिली है निकल, उसमें बैठा है पैलेडियम, उसमें बैठा है प्लेटिनम। मुझे बनाना है प्लेटिनम +2, और इसमें मैं जानता हूँ कि इसका वर्क करना है, इस पे DsP2 पे वर्क करना है, बट मुझे नहीं पता है, इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता है, भूल गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस ग्रुप का आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में जितने लोग रहेंगे सब लोग का प्रॉपर्टी एक जैसा, तो मैं इसको छोड़ करके इस ग्रुप में इसको पकड़ूंगा, निकल +2 को पकड़ूंगा। ये है 28, इसके बारे में मुझे सब चीज़ पता है, इसके बारे में पता है कि आर्गन हुआ, ये पता है 3D8 है, ये पता है 4s0 है, ये पता है 4p0 है, और ये जानता हूँ कि 3D8 का मतलब ऐसा हुआ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हुआ S P ऐसे। बट आपको क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, DsP2 बनाना है आपको ना, DsP2 खाली करो, D एक D खाली करूंगा तब ना। अगर आपको DsP2 बनाना है तो इसको खाली करिए, और खाली करके आप इलेक्ट्रॉन ऐसे बिठाएंगे, ऐसे जब इसको खाली ऐसे करेंगे, पुश करेंगे, तो अपने आप पता चल जाता है आपको DsP2 बनाना है। तो DsP2 बनाने के लिए रूम खाली करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रूम खाली करिए, और रूम खाली करके आप जाके बिठाइए, जो क्योंकि आपको बनाना है DsP2। तो DsP2 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करेंगे। और अब जैसे ही आपका DsP2 बन गया, अब आप चेक कर लीजिए। तो इससे आपको दिक्कत हो रहा है तो उसके ग्रुप का छोटा मेंबर ले लीजिए, छोटा मेंबर में DsP2 बना के देख लीजिए। जैसे ही DsP2 बनाएंगे साफ दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ गया, हो गया। तो अब उस कॉम्प्लेक्स के बारे में जो लिखना हो आप बता दीजिए। ये जो कॉम्प्लेक्स जैसे आपने देखा, ये कॉम्प्लेक्स देखते ही आप क्या क्या इसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +2, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, इसका हाइब्रिडेशन है DsP2। इसका शेप कैसा हुआ, तो इसका शेप है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये इसका शेप हुआ स्क्वायर प्लेनर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0।
ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0। हो गया, देखिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से ही सबसे पहले प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन नंबर से पहचान लीजिए कि ये DsP2 है, वो जो एक्सेप्शन टाइप का रूल है। स्क्वायर प्लेनर है और DsP2 है, तो प्लेटिनम नहीं पता है तो इस फैमिली के दूसरे मेंबर को पकड़िए। उस मेंबर से आप प्लेटिनम +2 है तो इसके +2 में वर्क कर लीजिए, वर्क करके बना लीजिए। DsP2 करना है तो इसको पुश करना होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स बहुत फेमस है, इसका 1-2 एग्जाम्पल और आपको पढ़ना हो तो आप देख लीजिए, कई लोग इसमें से पढ़ते हैं। इस बार भी तो आया था, IT मेन में भी इस बार भी क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा इसमें। तो स्क्वायर प्लेनर, कई लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, तो मैं बोलता हूँ स्क्वायर प्लेनर इस टाइप से बना लीजिए, ऐसा। और बेस्ट फॉर्म बनाना है इसका, खूब अच्छा सा फॉर्म। देखिए आप, इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं प्लेटिन, इसका नाम ही है प्लेटिन, प्लेटिन ऐसे, प्लेटिन। सो प्लेटिन देखिए, इसका जो बेस्ट फॉर्म मैं बनाता हूँ, ये मेडिकल में 3-4 बार पूछ चुका है, इस साल IT मेन में भी आया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी है कि इस प्लेटिन के 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, 2 फॉर्म। जैसे साइंस में 2 ब्यूटीन, जैसे आप जानते हैं ऑर्गेनिक में 2 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन जो है वो CH3 और CH और डबल बॉन्ड ऐसे CH और CH3, 2 ब्यूटीन एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म में, एक सिस होता है और एक होता है ट्रांस। जैसे आप पढ़े हुए सिस, इसको बोलते हैं जो कॉमन ग्रुप सेम साइड रहा तो उसको सिस बोलते हैं। आप बोलते हैं कि कॉमन ग्रुप सेम साइड रहा तो उसको सिस, आप जानते हैं इसको सिस बोलते हैं। और जो कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड रहा, ये तो आप कई बार 10 बार 20 बार पढ़े होंगे कि अपोजिट साइड रहा तो इसको आप बोलते हैं ट्रांस, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है। तो जैसे ऑर्गेनिक में आइसोमर्स होता है, उसी तरह इनऑर्गेनिक में भी, कॉम्प्लेक्स में भी आइसोमर्स होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा, वो अलग टॉपिक ही है। बॉन्डिंग के बाद आयोपेक नेम आएगा, फिर आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स आएगा, तो वो अलग टॉपिक है, मैं डिस्कस करूंगा। बट यहाँ आप सीखे ना, ये कम से कम 5 बार तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये फिगर से आपको कि हाइब्रिडेशन क्या है, शेप क्या है, अनपेयर्ड है, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट और इसका फिगर। तो फिगर देखिए मैं बना रहा हूँ, देखिए मैं बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, देखिए ये प्लेटिनम, जैसा ये फिगर लिखा हुआ ऑर्गेनिक उसी तरह मुझे बनाने दीजिए, ध्यान से देखिए। अमोनिया, अमोनिया, क्लोरीन, क्लोरीन, वेट करिए, वेट, फिर से प्लेटिनम, अमोनिया, अमोनिया, क्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे। देखिए ये आप फिगर जो बना रहे हैं, ये बॉन्डिंग आप बना रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में कॉमन ग्रुप ऑन द सेम साइड सिस, कॉमन ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ट्रांस, एग्जैक्टली सेम सिस, इसको आप बोलेंगे सिस प्लेटिन, फेमस ट्रांस प्लेटिन। ये 5 टाइम क्वेश्चन आ चुका है, 5 टाइम क्वेश्चन जस्ट मेडिकल में पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि सिस प्लेटिन इज यूज एज मेडिसिन ऑफ कैंसर, वेरी फेमस मेडिसिन ऑफ कैंसर। कैंसर का मेडिसिन में सबसे फेमस मेडिसिन सिस प्लेटिन है, ठीक है। IT मेन 2019 में भी आया था कि नाउ विच मेडिसिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड कैंसर, ट्यूमर हो गया, बढ़ रहा है, कैंसर का सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, सिस प्लेटिन ऑप्शन में था, ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा वो क्या पूछ रहे हैं आपको। तो मेडिकल में तो आपको कोई मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सिस प्लेटिन यूज एज मेडिसिन ऑफ कैंसर, ये IT मेन में भी आया हुआ था, ये क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ था। PMT में तो 5 टाइम पूछा हुआ, एक बार नहीं, ये 5 बार पूछ चुका है PMT में। तो सिस प्लेटिन यूज एज मेडिसिन ऑफ कैंसर।
ये सिस्प्लेटिन। तो जैसा आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं उसी तरह इनऑर्गेनिक भी है, आगे भी आएगा, ये सब फिगर आगे भी आएगा। था बट साथ में था तो थोड़ा थोड़ा सीखने में क्या जाता है, एक जैसा तो है। और फेमस मेडिसिन सिस्प्लेटिन, द मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं कैंसर का। रेडियम रेडॉन जो होता है, रेडियम हुआ आपका, कोबाल्ट 60 भी होता है, अलग अलग टाइप का कैंसर मैं पढ़ा दूंगा, और रेडियो एक्टिविटी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं और कहीं ना कहीं बताया होगा मैं आपको। तो यह सिस्प्लेटिन यहाँ पे यूज द मेडिसिन ऑफ कैंसर। सो एक्सेप्शन इन VBT यही है एक्सेप्शन। एक आके एग्जाम्पल जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट भी हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में भी, या IT में आया भी था, IT मेन में इस बार भी आया था। विल्किंसन कैटलिस्ट ये बस फॉर्मूला पूछा गया था कि आप फॉर्मूला ही बता दीजिए। ये IT मेन में 2019 में भी आया था। बस बोला गया था फॉर्मूला ही बता दीजिए इसका। मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, अल्केन में भी पढ़ा चुका हूँ। सो विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है वो RH होता है, PH का होल थ्राइस, P होल 3 Cl, ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। सो विल्किंसन कैटलिस्ट ये फॉर्मूला है, इसमें भी आप चेक करेंगे। ये मैं अभी इसके बारे में बताया था। ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, क्लोरीन -1 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ RH का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे है 3 + 1, ये है 3 यहाँ से ले लीजिए, 1 यहाँ से ले लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। हाइब्रिडेशन करेंगे तो ये DsP2 में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम का, पैलेडियम का, Ru का, RH का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में DsP2 होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ये कई बार आ चुका है, ये नया थोड़ा है, ऑर्गेनिक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक में मैं ऐसे बताया था कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा ग्रुप रहे, इस टाइप का ग्रुप रहे, सब अल्केन में भी पढ़ा रखा है मैंने ऐसे, और अगर आप इस पे हाइड्रोजन और निकल डाल दीजिएगा तो हाइड्रोजन निकल जो है वो दोनों ग्रुप को रिड्यूस करेगा, यहाँ भी रिड्यूस कर देगा और इसको रिड्यूस करके OH कर देगा। तो हाइड्रोजन निकल है कि हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी इस डबल बॉन्ड पे भी ऐड हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों जगह रिड्यूस कर देगा। बट मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ऐसा है कि सिर्फ अल्कीन को रिड्यूस करना है तो विल्किंसन कैटलिस्ट मैंने बोला था, हाइड्रोजन RH, PH का होल थ्राइस, P होल 3 Cl, मैंने बोला था विल्किंसन कैटलिस्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। और ये विल्किंसन कैटलिस्ट सिर्फ इस बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, इसको छुएगा तक नहीं, ऐसे। तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन है, यूज इन रिडक्शन ऑफ ओनली अल्कीन, सिर्फ अल्कीन को रिड्यूस करेगा, इसको नहीं, इस बॉन्ड को छोड़ देगा। तो ये है विल्किंसन कैटलिस्ट, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। IT मेन में भी डायरेक्ट सीधे बोला था फॉर्मूला बना दीजिए, फॉर्मूला ऑलरेडी ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ। एक्सेप्शन यही था, यही एक्सेप्शन है। अब बच गया 50 में 18 क्वेश्चन बच गया। तो पैटर्न फॉलो करते हैं भाई, ID एडवांस, मेन, नीट, एम्स, रोटेशन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड बना के मैं ऐड करूंगा, एक एक क्वेश्चन का मैं स्लाइड बना के ऐड करता हूं और डिस्कस करता हूं फिर। ये मैंने एक क्वेश्चन का स्लाइड बना के अभी प्रेजेंट किया था, और ये IT एडवांस का क्वेश्चन हुआ। और इसमें एडवांस में एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि KLMNOP 6 कॉम्प्लेक्स था, और उसमें से चेक करिए कौन सा डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन है। ठीक है, तो
कई लोग हैं कि पूरा एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। नहीं, सबको नहीं चेक करना। कंपटीशन जो होता है गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट कैसे आता है? जब आप एक्सेस प्रैक्टिस करते हैं तब। नॉलेज का गेम नहीं है। नॉलेज रहे तो इसको पूरा बनाइएगा तो आपको 10-15 मिनट लग जाएगा। हर एक को बनाना है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये एक्सेप्शन है। मैंने बोला था कि अचानक आईटी में 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहेगा, एक बीच में एक्सेप्शन डाल देगा। देखिए ये एक्सेप्शन है, कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आ गया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। एक एक्सेप्शन यहाँ है, प्लेटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DsP2 है। तो आप पूरा बनाने में आपको तो 10 मिनट टाइम लग जाएगा। आप डायमैग्नेटिक खोजते हैं। सबसे पहले मैं के पे वर्क करूंगा, पहले वर्क करूंगा। पहला वाला हम तो पढ़ा हुआ, चलिए देखते हैं। ऐसे फास्ट करूंगा मैं, जैसे मैं इसके बारे में बात करूंगा K3 और Fe और यहाँ CN6। 1 सेकेंड में गया मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे बना के ले आया, और दूसरे सेकेंड में मैं जाके ऐसे +3 खोज आया कि ये है जरूर आर्गन है, और नाउ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। 3D5 हो गया, 4s0 हो गया, 4p0 ऐसे। और 3D5 में कितना भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड पुश करिएगा, 5 को कैसे भी पुश करिएगा, 5 को आप कितना भी पुश करेंगे, आप बताइए ये स्ट्रॉन्ग है, और 5 को बहुत पुश करेगा तो इसको दबा देगा इधर, इसको दबा देगा इधर, बट एक तो रह जाएगा, एक अनपेयर्ड रह जाएगा। स्ट्रॉन्ग है फिर भी दबाएगा तो एक तो बच गया। ये तो है पैरामैग्नेटिक, क्लास में तो पढ़ा हुआ है। जो इजी लगता है उसको फट से पहले आप ब्रेक कर लीजिए, बोलिए कि अच्छा है ये तो पैरामैग्नेटिक है, ये कॉम्प्लेक्स तो पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब हमें डायमैग्नेटिक में के नहीं है, के तो नहीं है, के तो आंसर नहीं है, के वाला आंसर नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, नॉलेज नहीं कि आप पूरा जाके बनाना शुरू कर दीजिए, नहीं। आंसर इन्हीं में से है। इनमें एल क्या है? कॉमन है। एल पे काम मत करिएगा, एम कॉमन है, नहीं काम करना। ओ कॉमन है। पी और एन, पी और एन को सिर्फ चेक करना है, सिर्फ पी और एन को चेक करना है। पी और एन कहाँ गया मेरा? पी और कौन सा? एन। मेरे लिए ये आसान है, मेरे लिए इजी है, पी वाला आसान है। पी में रुकिए, पी पे मैं वर्क करने दीजिए। क्या आप जानते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट पर -1 होता है, तो इस पे वर्क करने दीजिए। आपको 6 नहीं निकालना था भाई, 6 वो लोग निकालते हैं जो एकदम प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें 6 नहीं 2 ही निकालना है। 2 तो एलिमिनेट हो गया पहले ऑप्शन से। अब इनमें देखिए कॉमन है, ये कॉमन है, इस पे काम ही मत करिए। ये ओ कॉमन है, सिर्फ पी और एन पे वर्क कर लीजिए, किसी एक को निकालिए, आंसर मिल जाएगा। मुझे इजी जो लग रहा है वो लास्ट वाला, जिंक, वाटर 6, ये है नाइट्रेट, NO3 होल ट्वाइस। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और जिंक का +2। 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसा मैं बोला था कि आप 2 सेकेंड में करना होगा। आर्गन, आर्गन हुआ 3D10, 4s0 4p0। अब मुझे कोई मतलब नहीं है, 3D10 है, आप जिसको जाना है उधर जाए। मेरा तो फुल हो गया, डी तो 10, D10 फुल दिखाना है क्या आपको? D10 पूरा आपको मन में करिए ना भाई। एडवांस का इस टॉपिक के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पढ़ा दिया है सारा, एकदम अच्छे से बना दिया है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, और ये है डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है। तो कहाँ है आपका पी? पी वाला एग्जांपल लीजिए, ये आंसर करेक्ट है, ये नहीं है। सिंगल चॉइस था, सिंगल चॉइस क्वेश्चन था तो करेक्ट हो गया। तो ये ऐसे होता है, टाइम मैनेजमेंट सीखिए ना। और सिखाने से, मेरे सिखाने से टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, वो आपके प्रैक्टिस करने से। 12 घंटे 15 घंटे जब आप पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, रीड बट राइट मोर, प्रैक्टिस मोर, रीडिंग लेस प्रैक्टिस मोर, तब जाके ये सब अपने आप पता चलने लगता है। सो आईटी एडवांस, आईटी मेन का क्वेश्चन देता हूँ। सो ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और आईटी मेन 2019 का है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। लिखा हुआ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, वही बोर मैग्नेट्रॉन में बीएम में लिखा हुआ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और यूनिट लिखा हुआ बोर मैग्नेट्रॉन। ऑफ, ऑफ उसके बाद लिखा हुआ एनायनिक एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स।
एनायनिक और कैटानिक, इसका एनायन बनाना है, इसका कैटानिक कॉम्प्लेक्स, और दिया नहीं है, ऐसे ऐसे चार्ज तो देना चाहिए क्वेश्चन में। एनायनिक कैटानिक, एनायनिक में कितना एनायनिक, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, और ये लिखा हुआ कैटायनिक। एनायन, एनायन बनाना है इसका, और कैटानिक कॉम्प्लेक्स बनाना है। सो एनायनिक एंड कैटानिक कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन बिना तो काम चलेगा नहीं, ऑप्शन भी देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें हम लोग बातें करेंगे कि अगर इसका, क्योंकि आप अपने रूल को फॉलो करना है, अपने साइंस के रूल को फॉलो करना है कि आयरन, आप जितना भी देखें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 होता है या फिर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ये अपने नॉलेज को यूज करिए कि आयरन एग्जिस्ट इन द फेरस फॉर्म या फेरिक फॉर्म, ठीक है, ये दो फॉर्म है। तो अगर ये फॉर्म अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनने का चांसेस है, यहाँ चांसेस है कि Fe और वाटर और होल 6 या तो इसके बॉडी पे +2 चार्ज हो, ठीक है, और या फिर चांसेस है कि इसके बॉडी पे ऐसा, क्योंकि कुछ दे नहीं रहा है पेपर में, तो कुछ दे नहीं रहा है तो हम लोग खुद सोचेंगे कि या तो ऐसा चांसेस हो, ये चांसेस हो, क्योंकि इस सेट में आप चेक करेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 2 या 3 आएगा। दूसरा चांसेस है, इधर जो चांसेस है इसमें से चांसेस है कि अगर मैं ऐसा सेट बनाऊं तो Fe हो और Cn होल 6 हो और इसके बॉडी पे 2- हो, या फिर चांसेस है Fe है और Cn और 6 इसके बॉडी पे 3- हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये जस्ट आपको छोड़ दिया कि एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स खुद ही सोचिए, एक कॉम्प्लेक्स इसका, एक कॉम्प्लेक्स इसका, उसमें कैटायनिक और एनायनिक है और दे के छोड़ दिया। हम अपने नॉलेज को यूज करेंगे कि आयरन हम लोग जानते हैं साइंस में कि एग्जिस्ट करता है फेरस फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में, तो मैंने अपने मन से सोचा कि जरूर ऐसा चार्ज या तो 2 होना चाहिए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +3। यहाँ पे भी चेक करेंगे, ये माइनस रखेंगे तभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पे 4-, वही तो मुझे वही ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करिए, तो आप चेक करिएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, ऐसा है ना, एक चांस है। देखते हैं अब हम लोग क्या चांसेस है। इधर से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग आयरन, इस साइड बात करेंगे आयरन, तो आयरन अगर हम लोग +2 कर ले, ठीक है, +2 कर देते हैं, तो अब आप प्लानिंग करेंगे कि आयरन +2 का मतलब हुआ आर्गन, और 3D हो गया यहाँ पे 6 और 4s 0 हुआ, ठीक है। और आयरन अगर +3 भी करेंगे, अगर आयरन आप +3 भी करते हैं तो यहाँ से आएगा आर्गन, और यहाँ हो गया 3D 5 और 4s 0। अब यहाँ ये लोग तो वीक है इस कॉम्प्लेक्स में, ये दो जो भी लिगेंड है, जो भी लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स इस साइड वाले में, तो इस साइड वाले में तो वीक है, सब लिगेंड वीक है, तो कोई तो पुशिंग करेगा नहीं। यहाँ आप मन में ड्राइंग करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया, यहाँ मन में ड्राइंग करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ गया। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग, यस 4 पॉइंट समथिंग, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग तो इधर लिखा हुआ, ठीक है। सो रुक जाइए, अब इधर चलते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है। इधर जब आयरन आप बनाएंगे, आयरन और +2 है, तो आयरन +2 में आप देख रहे हैं कि आर्गन है और 3D 6 है और 4s 0 है, बट ये इसमें साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग जो है वो पुश करेगा, स्ट्रॉन्ग जो है 6 में से 2 लोग को पुश कर देगा, तो पुश करेगा यहाँ पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। कैसे 0 है, आप इतना सारा प्रैक्टिस किए हुए हैं, ये मन में आपको सीखना पड़ेगा। 3D 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, स्ट्रॉन्ग है तो इसको दबाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और अगर आप फेरिक लेंगे तो यहाँ से आर्गन 3D 5 है और 4s 0। 3D 5 में भी अगर आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग में 1 2 3 4 5, ये इसको पुश करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, ऐसा हो जाएगा।
सो इधर मैग्नेटिक मोमेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 के चलते मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ होने का चांस है 0, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होने का चांस है 1.73 bm, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होने का चांस है 4 के चलते यहाँ हो जाएगा 4.9 bm। चेक कर लीजिएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होने का चांस है 5.92 bm। अब आप अपना आंसर देख लीजिए। मुझे पहले एनायनिक चाहिए, कैटायनिक चाहिए। एनायनिक और कैटायनिक, ये कैटायनिक हो गया, ये जो भी देख रहे हैं ये कैटायनिक, और ये जो भी देख रहे हैं एनायनिक। एनायनिक, बताइए कौन सा आंसर? इसमें सिर्फ एक लेना है 4.9, एक लेना है उधर से 0। 1.73 तो कहीं है नहीं, 1.73 कहीं है नहीं, तो 1.73 वाला ये सेट नहीं लेना है, इसका मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं लेना है। तो एक सेट ये लेना है, एक 4.9 और एक लेना है 0। तो 4.9 और 0 आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। तो कोई एक 4.9 इधर से लेना है, एक उधर से लेना है, तो 0। तो 4.9 0। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन IIT मेन में काफ़ी अच्छा आया हुआ था। जनरली क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा है कि एक कैटायनिक एनायनिक खुद बनाइए, इसमें रूल फॉलो करिए, मन से सोचिए कि आयरन का 2 फॉर्म होता है, तो ये चांसेस है, ये चांसेस है, ये चांस स्ट्रॉन्ग वाला पुश करेगा, अनपेयर्ड उससे मैग्नेटिक मोमेंट, ये वीक है, वीक पुश नहीं करेगा, तो उससे रिलेट करिए। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्स का मैं ले रहा हूँ। ये है एम्स का क्वेश्चन, और एम्स में लिखा हुआ है कि ये मैग्नीज है और Br4 2- है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी लिखा हुआ है इसका 5.9 bm, और शेप चाहिए। तो 2 आंसर तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, तो 4 होने पे चांसेस है sp3 का, या फिर चांसेस है dsp2 का। ये तो साइंस का रूल है आपका। तो ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। बाकी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये 11th क्लास में आपको मैंने सिखाया था, और कुछ वीडियो मैंने आपको 11th क्लास का भी अपलोड किया था कि ये बोर मैग्नेटोन है। यहाँ इसको देखते ही मैंने बताया था कि ये इसके इंटीग्रल पार्ट जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है। अब आपका 11th क्लास में इसमें आप चलते हैं, मैंगनीज हुआ और Br4 हुआ, और यहाँ इस पे है 2-, ब्रोमीन हुआ आपका माइनस। जब आप इसको सेट बनाएंगे तो x प्लस यहाँ है 4 और -1 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 4 - 2। सो x का वैल्यू हो गया +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, मतलब हो गया मैंगनीज +2। ये ऐसा हो। अब मैंगनीज +2 आप जानते हैं, मैंगनीज +2 का मतलब हुआ इसका हो गया आर्गन, ठीक है। और 4s2 3d5 है, और 4s0 4p0। और यहाँ पेपर में जैसा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अनपेयर्ड 5 चाहिए, क्योंकि अनपेयर्ड 5 रहना है आपको। 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड 5 रखना है आपको। अनपेयर्ड क्योंकि क्वेश्चन लिख रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट 5 है, अनपेयर्ड 5 है। और अब इसमें इसका मतलब ये इसको ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे भी पता चल रहा है कि वो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये है 4 और Br- 4 पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, और ये है वीक, और जो होगा वीक वो जहाँ जगह मिलेगा वहाँ जाएगा। इस तरह ये हाइब्रिडेशन बन गया sp3, हो गया हाइब्रिडेशन sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 5, जो कि
मैग्नेटिक मोमेंट को सपोर्ट कर रहा है 5.9 को, और sp3 का मतलब सिर्फ हो गया टेट्राहेड्रल। हो गया, ये था रूल। तो ये लेक्चर यहीं तक। इसके बाद तुरंत मैं एक वीडियो और बनाता हूँ, उसमें भी प्रैक्टिस करना है, ओनली प्रैक्टिस। पीपीटी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास।